नमस्कार किसान भाइयों। धान की फसल में कौन सा स्प्रे लगानी चाहिए, कौन सी दवाई लगानी चाहिए जब हमारे खेत में बाली निकलती हो, गबोड़ अवस्था में हो। तो बहुत सुना होगा ये महत्वपूर्ण टॉपिक। मेन खेल तो यहीं से शुरू होता है, पैदावार का। बीमारियां भी यह वो अवस्था होती है जहां से बीमारियां भी आनी शुरू हो जाती हैं। और अगर स्प्रे अच्छे समय पर अच्छे ढंग से ना किया जाए तो हमारी 10 से 20% पैदावार घट जाती है। आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि एक ही स्प्रे में सभी रोगों को कंट्रोल कैसे करें। बात करते हैं जिससे अच्छे से पहचान हो सके जब आपकी फसल में बालियां निकलनी शुरू हो जाती हैं, जिसमें आपने देखी होगी गंदी कीट, जैसा कि फ़ोटो में दिखाई दे रहा है, जो धान की फसल में सबसे ज़्यादा लगता है और बालियों पर दिखाई देता है, जो दाने का रस चूस लेता है। और दूसरे नंबर पे आता है टिड्डा। किसान भाई, ये ऐसा कीट है तो बालियों का रस भी चूसता है और साथ ही साथ धान के पत्तों को भी खा जाता है, जिससे हमारी धान की फसल में बीमारियां फैलती हैं। और आपने देखी होगी पंखी, जब धान की फसल में बालियां निकलती हैं तो ये उसका रस चूस लेती है और बालियों के ऊपर का भाग सफ़ेद पड़ जाता है। ये सभी प्रकार के कीट आपके धान की फसल में देखने को मिल जाते हैं, जिससे हमारे उत्पादन में 10 से 15% का नुकसान कर देते हैं। नंबर 1 पे आपने देखा होगा हरा तेला या हो परिश्रम बोलते हैं, जैसा कि ये फ़ोटो में दिखाई दे रहा है। जड़ के तरफ छोटे छोटे कीट देखने को मिल जाते हैं। ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। अगर हमारी धान की फसल में लग जाती है और हम ध्यान ना दें तो हमारी धान की फसल 8 से 10 दिन में सुखा देती है या जला देती है। और दूसरे नंबर पर आती है हल्दी गार्ड। जब हम उसका ध्यान करते हैं तो या इसका स्प्रे करते हैं तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए धान की फसल में स्प्रे गबोड़ अवस्था में करनी चाहिए या 5 से 10% जब बाली निकलती हों उस समय स्प्रे होना बहुत ज़रूरी रहता है। किसान भाइयों, हमारे खेत में सफ़ेद बालियाँ निकलती हैं तो बीमारी तना छेदक या पत्ता लपेट बोलते हैं, इसके कारण होती है, जिसमें जो सूड़ी इल्ली या जिसे तना छेदक बोलते हैं, यह धान के किल्लों के बीच में आपने देखा होगा। जो कुछ ये सूड़ी वगैरह काट देती हैं उसमें आपने देखा होगा सफ़ेद बालियाँ निकलती हैं। जब तक हम अपनी फसल को देखते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसके लिए आपको अपने धान की फसल में स्प्रे लगाने, जिससे ये सभी बीमारियों को कंट्रोल कर ले, आपकी फसल में अच्छी हो जाए। किसान भाइयों, बात करते हैं दवा के बारे में। जो दवा मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह दवा आपके धान की फसल में गबोध अवस्था में लगेगी या 5 से 10% वाली निकल आई हो। आपकी फसल में 2 दवाइयों के बारे में बात करूंगा। नंबर 1 पर आती है सबसे पहले सबसे बेस्ट दवाई एक्जो स्ट्राइविन 18.2%। प्लस आपको लेनी है डाइफोनोकोलाजोल 11.4%, इसी फॉर्म में आता है। दोस्तों, मार्केट के अंदर बहुत सारे नामों से आपको मिल जाएगी, किसी भी अच्छी कंपनी की आप ले लें। किसान भाइयों, यह नाम बहुत अच्छे से आप याद कर लें। जब भी आप मार्केट में जाएं तो आप किसी पेपर पर इसका नाम लिख कर ले जाएं। किसान भाइयों, अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो 250 ml प्रति एकड़ लेना है। इसके साथ साथ एक कीटनाशक ऐड करना है जिसका नाम है पायोमोट्रोजिन 50% WG। ये किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं और इसको प्रति एकड़ 120 ग्राम आपको डालना है। किसान भाइयों, 1 एकड़ में 170 से 180 लीटर पानी में ये दवा घोल लें और आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करते समय कुछ बातों को आपको ध्यान करना है। आपके खेत में नमी पर्याप्त होनी चाहिए और मौसम साफ होना चाहिए। किसान भाइयों, एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हमारी फसल में 5 से 10% बालियाँ निकली हों या हमारी फसल गबोड़ अवस्था में हो, जब भी इसका स्प्रे करना चाहिए और आपको लाभ अच्छे से मिल सके। आइए किसान भाइयों, बात करते हैं दूसरी दवा का, जिसका नाम है प्रोपिकोनाजोल 25 EC।
के नाम से आता है। इसके साथ साथ में एक कीटनाशक भी ले लें जिसका नाम है फेनोलोबुकार्ब 50% EC। आइए बात करते हैं इनकी मात्रा की। प्रोपिकोनाजोल आपको 250 ml लेना है और फेनोलुकार्ब आपको 300 ml लेना है और 170 से 180 लीटर पानी लेना है। ये दवा उसमें मिलाकर 1 एकड़ ज़मीन पर आप स्प्रे कर दें। आपको ध्यान रखना है कि आपके खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, मौसम साफ़ होना चाहिए। आपकी धान की फसल में अच्छी चमक दिखाई देगी और जो हल्दी की तरह गांठें हो जाती हैं उसको दूर करेगा। खेती से संबंधित जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बताएं आपके क्षेत्र में धान किस रेट चल रहा है।